अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ महर रशीद। सबसे पहले अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम को हतमी शक्ल आज दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्कीम इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे, जिसके बाद इसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्कीम में हल्के के वोटर्स, पोलिंग स्टेशन की तफसीलात, हसास, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ्स की तफसीलात होंगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पोलिंग स्कीम में पोलिंग अमले की तफसीलात भी होंगी और तमाम पोलिंग स्कीम की तफसीलात मिलने पर ही इसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के NA 95 मियां वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस फैसल जमान पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इमरान खान की अपील पर समाअत की। वकील बाबर ऐवान ने दलाइल दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के कागजात नामजदगी में अपने मुकम्मल असासे ज़ाहिर किए और कुछ छुपाया नहीं बल्कि वजाहत की है। इमरान खान के वकील ने वतन पार्टी समेत 2 फैसले अदालत में पेश किए, जबकि उन्होंने शेख रशीद और शकील ऐवान केस के फैसले की कॉपी भी जमा कराई। बाबर ऐवान ने दलाइल के दौरान कहा है कि रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरक्स और तकनीकी बुनियादों पर इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। वकील ने कहा है कि बर वक्त बयान हल्फी जमा न कराने और असासों की मालियत जाहिर न करने का इल्ज़ाम लगाकर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। इमरान खान के वकील ने इस्तदा की है कि अदालत रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे और इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ एतराज़ उठाने के जहानदाद खान के वकील ने अपने दलाइल में कहा, इमरान खान का हल्फनामा ओथ कमिश्नर से तस्दीक शुदा नहीं और हर सफ़े पर इमरान खान के दस्तखत मुख्तलिफ है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फरीक़ैन वकला के दलाइल सुनने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के NA 95 मियां वाली से इलेक्शन लड़ने या न लड़ने पर फैसला महफूज कर लिया। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क FATF के पेरिस में जारी इजलास में पाकिस्तान के नाम ग्रे लिस्ट में आने के मामले पर आज रिव्यू किए जाने का इम्कान है, जहां निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 24 से 29 जून तक पेरिस में जारी रहने वाले इजलास में पाकिस्तान के नाम बाज़ाब्ता तौर पर FATF के ग्रे ममालिक की फहरिस्त से निकालने या मुस्तकिल तौर पर शामिल किए जाने के मामले पर गौर होगा। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर FATF इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए पेरिस पहुँच चुकी हैं, जहाँ वो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के नाम के हवाले से इस्लामाबाद का मौक़िफ़ इजलास के सामने रखेंगी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने और कलअदम तंजीमों और दीगर ग्रुपों के खिलाफ किए गए इक़दामात से आगाह करेंगी। पाकिस्तानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए पहले से मौजूद क़वानीन में बेहतरी लाने के साथ इन पर अमल दरामद भी बेहतर तरीके से यकीनी बनाया जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अरकान की तादाद 37 है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, चीन, भारत और तुर्की समेत 25 ममालिक, खलीज ताउन कौंसिल और यूरोपीय कमीशन शामिल हैं। तंजीम की बुनियादी जिम्मेदारियां आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इक़दाम करना है। आलमी वॉच लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल होने से इसे आलमी इमदाद, कर्ज़ों और सरमायाकारी की सख्त निगरानी से गुजरना होगा, जिससे बैरूनी सरमायाकारी मुतासर होगी और मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल 2012 से 2015 तक भी पाकिस्तान FATF वॉच लिस्ट में शामिल था। तहरीक इंसाफ के मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान के शदीद एहतजाज के बाद मरकज़ी क़यादत ने हल्का NA 154 मुल्तान से सिकंदर बोसन को जारी किया गया पार्टी टिकट वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान गुज़श्ता कई रोज़ से बनी गाला में इमरान खान की रहाइशगाह के बाहर सरापा एहतजाज थे, जिनका मुतालबा था कि सिकंदर बोसन से पार्टी टिकट वापस लिया जाए। शदीद एहतजाज और मुखालफत के बाद PTI क़यादत ने कौमी असम्बली के हल्का NA 154 मुल्तान से जारी करदा टिकट सिकंदर बोसन से वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ मज़कूरा हल्के पर टिकट देने का फैसला बाद में करेगी। मुस्लिम लीग नून आज कराची से इलेक्शन 2018 की मुहिम शुरू करेगी और इस सिलसिले में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ दो रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ आज शाम अपने हल्के
NA 249 का दौरा करेंगे और बल्दिया टाउन में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ मंगल को लयारी और ज़िला मलेर का भी दौरा करेंगे। अपने वीडियो पैगाम में शरीफ खानदान का कहना था कि 2013 में बिजली का बहरान ख़त्म करने का वादा किया था और आज पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। उनका मज़ीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून के दौरा में कराची का अमन वापस आ चुका है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा था कि बेगम कलसूम नवाज की बीमारी की वजह से फ़िलहाल उनके लिए इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं। अगली अपडेट हमारे पास स्पोर्ट्स के मैदान से है। आपको बताते हैं कि कौमी क्रिकेट उमर अकमल ने स्पॉट फिक्सिंग की ऑफर्स का इंकशाफ किया है, जिस पर नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। कौमी क्रिकेट उमर अकमल ख़राब परफॉर्मेंस और नज़्म ज़ब्त के मसाइल के बायस काफ़ी अरसे से कौमी टीम में जगह नहीं बना पाए, मगर इस दौरान वो कई मरतबा ऐसे बयानात दे चुके हैं जिनसे उनकी मुश्किलात में इजाफा ही हुआ और अब एक मरतबा फिर उन्होंने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उमर अकमल ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान उन्हें सिर्फ 2 गेंदें छोड़ने के एवज $2 लाख की पेशकश हुई, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब उमर अकमल के स्पॉट फिक्सिंग बयान के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी हरकत में आ गई है। ICC ने बैट्समैन के बयान का नोटिस लेते हुए तहकीकात का फैसला किया है। क्रिकेट की आलमी बॉडी के मुताबिक उमर अकमल के फिक्सिंग से मुताल्लिक बयान के तहकीकात होगी। फिक्सिंग जैसे मामलात पर खिलाड़ी का बर वक्त रिपोर्ट करना काफ़ी अहम है। ICC के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अहलकार जल्द उमर अकमल से बात करेंगे। अगली अपडेट हमारे पास शोबिस के मैदान से है। आपको बताते हैं फिल्म तीफा इन ट्रबल अभी रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। फिल्म के आइटम नंबर को 2 रोज़ कबल सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जिसने रिलीज होते ही धूम मचा रखी है और इससे पहले कोई पाकिस्तानी फिल्मी गाना इतनी तेज़ी से मकबूल नहीं हुआ। अली ज़फ़र और माया अली के आइटम नंबर मैं आइटम नहीं करूँगी को 2 दिन में सिर्फ YouTube पर 20 लाख अफराद देख चुके हैं। गाने की वीडियो, मौसीकी, आवाज़, अंदाज और लिबास सब ज़बरदस्त है और ये गीत पहले ही बार में सुनने वाले और देखने वाले के दिल में घर कर लेते हैं। तीफा के आइटम नंबर की एक और ख़ास बात यह है कि ये आइटम नंबर पूरे ख़ानदान के लिए है और फिल्मों में आइटम सॉन्ग के दीवाने और मुखालफीन दोनों ही इस आइटम नंबर को पसंद कर रहे हैं। फिल्म तीफा इन ट्रबल 20 जुलाई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 25 ममालिक में रिलीज़ की जाएगी। प्रोग्राम के अख्ताम में हमारे पास एक इंतहाई दिलचस्प सी खबर है। आपको बताते हैं कि मुसलसल रकम का मुतालबा करने पर बेटे पर अदालत ने माँ बाप से राब्ते पर पाबंदी लगा दी। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साल शख्स की तरफ से वालिदैन को रकम के सिलसिले में परेशान करने पर अदालत ने इस पर 5 साल तक वालिदैन से मिलने या राब्ता रखने पर पाबंदी आयद कर दी। गुज़िश्ता साल क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की तरफ से मैथ्यू कर्ले के खिलाफ वालिदैन से दूर रहने का ऑर्डर जारी किया गया था। ये ऑर्डर मैथ्यू कर्ले के अपने वालिदैन से रकम का मुतालबा करके उन्हें इंतहाई हद तक परेशान करने पर किया गया, जिसकी वजह से वो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पर मजबूर हो गए। इसी वजह से मैथ्यू कर्ले को 32 हफ्तों के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी इसने अपने माँ बाप से राब्ता करके उन्हें परेशान करना जारी रखा, जिस पर इसे 5 साल के वालिदैन से दूर रहने के ऑर्डर का सामना करना पड़ा। अदालत को बताया गया कि वो कभी जॉब इंटरव्यू का बहाना करता है, कभी ये कहकर कि उसका शेवर टूट गया है, अपनी शेव बनाने के लिए रकम का मुतालबा करता है। उसके वालिदैन उसे रकम दे देते थे, लेकिन वो दोबारा मुकम्मल दाढ़ी के साथ उनके पास आ मौजूद होता। आखिरकार उसके वालिदैन ने तंग आकर एक बार फिर सरकारी हुकाम से राब्ता करने का सोचा, जिसके नतीजे में अब मैथ्यू कर्ले पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो इस दौरान अपने वालिदैन से मुलाकात नहीं कर सकता और ना ही अपने घर के करीब कहीं जा सकता है। नतीजा, वालिदैन को इतना भी तंग ना करें कि वो आपके खिलाफ पर्चा कर दें। ये थी हमारे आज के दिन की अहम तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।